सगुप्ता जी, इस बार आप वार्ड संख्या 35 से चुनाव लड़ रही हैं, वार्ड सदस्य का। आपके मन में एक कैसी विचार आई कि चुनाव लड़ें? बिल्कुल, ये सवाल आपका उचित है कि मेरे मन में कैसे विचार आया। तो समस्याएं तो रोज़ आते जाते नज़र आती थी, लोगों से मिलते जुलते कि मेरे वार्ड में मूलभूत समस्याएं क्या हैं, और लोगों को लगा कि उनको विश्वास था कि मैं अगर आती हूँ वार्ड में जीत कर तो मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँगी। तो इसलिए जब लोगों का विचार था कि आप आइए, और मुझे भी लगा कि अगर हम जैसे इसको युवा कहिए, शिक्षित वर्ग कहिए, अगर इस काम में आते हैं तो बेहतर काम कर सकते हैं, तो मन बन गया। प्रमुख समस्याएं क्या-क्या हैं आपके वार्ड की? मेरे वार्ड की प्रमुख समस्याओं में जल जमाव, स्ट्रीट लाइट का नियमित रूप से नहीं होने की वजह रख रखाव ख़त्म हो गया, कहीं भी स्ट्रीट लाइट लगभग नहीं जल रही है। सड़कें काफ़ी ऊंची नीची लेवल में बनी हुई हैं और काफ़ी टूटी हुई भी हैं, जैसा कि आप मेरे अभी कार्यालय आते हुए भी देखे होंगे, सड़कें नहीं हैं सही। योजनाएं, सरकारी योजनाओं के प्रति न जनता में जागरूकता है, न प्रतिनिधियों द्वारा उन तक वो इन योजनाओं का लाभ दिया गया है। तो इन सारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन न हो पाना, नाले का समुचित निर्माण नहीं हुआ है, जिससे कि वजह कर बरसात के दिनों में तो समस्याएं होती ही हैं, अन्य दिनों में भी नाले भरे हुए होते हैं, नाले की सफाई पूरी नहीं होती है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कचरे का निपटारा खुले में होता है, जिसकी वजह कर डेंगू जैसी बीमारी या अन्य कई बीमारियां हैं यहाँ महामारी का रूप ले लेती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं इस वार्ड में। आपके क्षेत्र में कुछ अलग समस्याएं भी हैं। सघन आबादी का ये क्षेत्र है आपका। यहाँ ना तो चिल्ड्रेंस पार्क हैं और महिला के स्वास्थ्य के नाम पर एक भी सामुदायिक शौचालय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके बगल में गांधी स्टेडियम है। इसकी दुर्दशा तो पूरे ज़िले वासियों को देखी गई है। क्या अगर आप वार्ड मेंबर बनते हैं तो इन सारी समस्याओं पर ध्यान होगा? बिल्कुल, मेरा वार्ड जबकि पूरे नगर निगम का आप कह सकते हैं हार्ट कह सकते हैं, क्योंकि सारे कार्यालय, सरकारी कार्यालय इसी वार्ड में स्थित हैं, उसके बावजूद हमेशा ये अपेक्षित रहा, इतनी सघन आबादी होते हुए भी इस वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल तक गवर्नमेंट नहीं है। आप चिल्ड्रन पार्क की बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के लिए इस वार्ड के बच्चे को वार्ड नंबर 39 में जाना पड़ता है। पहले एक मकतब था भी, उसे भी अब हटा दिया गया। चिल्ड्रन पार्क बच्चों के खेलने के लिए तो दूर, किसी भी कार्य के लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं है, ना विवाह के लिए एक सामुदायिक भवन है, ना कोई ऐसे कार्य के लिए जो सामूहिक रूप से की जाए कहीं पर व्यवस्था है। जो एक स्टेडियम है वो पूरी जर्जर हालत में है, बच्चे उसमें खेलते हैं लेकिन बैठने वाली जो आपकी सीढ़ियां हैं पूरी तरह ध्वस्त हो रही हैं। महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था एक नगर निगम चौक पर है, लेकिन साफ़ सफाई उसमें भी कोई ख़ास नहीं है। मोहल्ले के भीतर कहीं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं करवाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये वार्ड अभी भी अछूता है, और जो इसकी मूलभूत ज़रूरत है। तो अगर मैं जीत कर आती हूँ तो मैं नगर निगम के द्वारा इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का पूरा प्रयास अपना रखूँगी 100%। क्षेत्र में जब जाते हैं तो आपके मतदाताओं का समर्थन कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव मैं नहीं, मेरे मतदाता लड़ रहे हैं, मैं सिर्फ उनका चेहरा हूँ। और मैं जब किसी के द्वार पर जाती हूँ और वो ये कहते हैं अपने के चीने क्षेत्र, लगता है कि चलो यहीं हम जीत गए, क्योंकि इनके दिल में अगर मेरी तस्वीर बसी है, मेरे बारे में बसा है, तो मेरी जीत यहीं हो गई। और बहुत अच्छा अनुभव है पूरे वार्ड का, जिस तरफ भी गए वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैम, आपको आप ही को क्यों चुनेगा वार्ड का लोग? मैं वार्ड के लोग से ये कभी नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मुझे चुनें। मैं वार्ड के लोग से सिर्फ यही कहती हूँ कि आप अपने लिए बेहतर चुनें। आप अपने लिए जो लगता है कि जो मेरे लिए खड़ा रह सकता है, जो मेरी आवाज़ उठा सकता है, जो मेरी ज़रूरतों का ध्यान रख सकता है, जो मेरे लिए हर वो चीज़ जो सरकार के मतलब सरकार की तरफ से उनको अधिकार में दिया गया है, वो उनका अधिकार उन तक पहुंचा सकता है, आप उसे चुनें। सिर्फ मुझे नहीं, सारे कैंडिडेट में अपना कैंडिडेट अपने सूझबूझ से चुनें। मैं ये कहती हूँ, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मुझे चुनें। जीतने के बाद मेरी प्रमुखता होगी कि जितनी भी योजनाएं अटकी हुई हैं, जो मेरे वार्ड का अधिकार है, उसे यहाँ पूर्ण रूप से लागू कर सकूँ, वार्ड में जल जमाव की स्थिति को ख़त्म कर सकूँ,
कोशिश करूं कि यहाँ जो भी महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर हो सकती हैं कुछ छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के द्वारा, उन सब के लिए केंद्र की स्थापना कर सकूं, सड़क की स्थिति बेहतर कर सकूं, गंदगी से इस वार्ड को निजात दे सकूं। इस वार्ड में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है, उनको जागरूक करके उनके जो कर्तव्य और अधिकार है उनसे उनको परिचित करा के समाज की मुख्यधारा में उन्हें जोड़ सकूं। ये मेरा प्रयास होगा। तो आम जनता से क्या अपील कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से एक ही अपील करूंगी कि 28 दिसंबर को जो लोक पर्व हम लोग छठ मनाते हैं और इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पर्व को मनाइए, घरों से निकलिए, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान केंद्रों तक जाइए, उत्साहपूर्वक अपने मत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अगले 5 साल की चुनौती है कि आप किसे चुनकर लाते हैं। किसी बहकावे, किसी लोभ लालच में ना आए, अपने विवेक, अपने सूझबूझ से अपना प्रतिनिधि का चयन करें। और अगर मेरी बात हो तो बस एक बार यकीन करके देखें। आपके यकीन से आगे जाकर पूरे करने का मैं पूर्ण संकल्प लेकर आई हूँ और इसे निर्वाह करूँगी। बाकी आपकी इच्छा, आप जिसे चाहें उसे मत दें।